सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री वैकुंठनाथ की जय श्री प्रहलादपति की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री हनुमंतलाल की जय श्री बाबा माधवदास जी महाराज की जय अपने अपने श्री गुरु गोविंद की श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर प्रभु कृपा से सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्रायः तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्रायः नितांत अभाव सा रहता है देवलोक में। देवलोक में कभी रामावतार कृष्णावतार नहीं हुआ। देवलोक में कभी श्री तुलसीदास जी और श्री चैतन्य महाप्रभु जी सरीखे संतों का सत्संग सुलभ नहीं सुना जाता है। श्री नरसिंह जी गुजरात प्रदेश के उद्धारक भक्त प्रवर श्री नरसिंह जी का कथन है, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू सकल लोक मां नाही रे। पुण्य करी अमरापुरी पाम्या अंते 84 माही रे। इस भूतल में भक्ति नाम का एक ऐसा मोटा मोटा माने तगड़ा पदार्थ मिला करता है जो और लोकों में नहीं है। इस मानी में हम लोग देवताओं से अधिक भाग्यशाली हैं। भारत भूमि में जन्म पाने वाले मनुष्य की कौन कहे। गिद्ध जटायु को भी जब भगवान श्री राम अपनी गोद में लेकर के और जटायु की धूर जटान सोझारी तो देवराज इंद्र उस समय छाती पर हाथ रख करके सिहाते होंगे, हाय मैं देवराज क्यों बना अमरावतीपुरी का। भारत का गिद्ध बन गया होता जटायु तो आज प्रभु की परमानंद चिन्मयी गोद में होता। अस्तु। प्रारंभिक एक दो बात बता दूं।
आपका श्रद्धा होना बढ़िया लक्षण है, अच्छी बात है, लेकिन आगे के लिए निवेदन कर रहा हूं, ये क्रम नित्य लगा रहेगा। आप बैठे रहेंगे, मेरे राम आएंगे और एक एक आदमी उठ उठ करके गेट के पास जाकर अगर चरण छूना चाहेंगे तो हम समझते हैं कि इस फाटक से और यहाँ तक आने में आधा घंटा कम से कम लग जाएगा, उतना आपका घाटा होगा। और कोई कोई तो ऐसे चिपक जाते हैं जैसे कि बैटरी चार्ज करने के लिए प्लग लगा करके और निश्चिंत हो गए। अब पता नहीं कितनी देर के बाद चरण छोड़ करके उठेंगे। अगर आते जाते संभरसक में व्यासगद्दी पर हूं तब तक आपको किसी को मना नहीं है कि आप चरण छूइए अथवा नहीं छूइए। अगर इस पर आने में दिक्कत होगी और आप चाहेंगे चरण छूना तो व्यासगद्दी से उतरने के बाद मैं यहाँ मंच के कोर पर बैठकर पांव लटका दूंगा, जितना चाहे छू लें, लेकिन आते जाते समय छेड़े नहीं। श्री हरे नमः। आइए सामयिक चर्चा की ओर चले। बैनर भक्तमाल कथा का लगा है, कार्ड में छपा है। जिन लोगों ने श्री राम कथा श्री रामायण के माध्यम से, श्री कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत के माध्यम से सुनी है, कभी भक्तों की कथा सुनने का अवसर नहीं मिला है, वो लोग कहते हैं कि भाई हमने राम कथा बहुत सुनी, हमने कृष्ण कथा बहुत सुनी, ये भक्तमाल कथा क्या चीज है। तो निवेदन कर दूं संक्षेप में, भक्तमाल भी एक सद्ग्रंथ है, हमारी इस सनातन संस्कृति की एक बड़ी अप्रतिम धरोहर है। जिन दिनों में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना तो नहीं कह सकूंगा, रचना तो भगवान शंकर की है। रामचरितमानस गोस्वामी जी ने ऐसा उद्घोष अपने मानस में किया है, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाखा। और आप क्या कर रहे हैं बाबा तुलसीदास जी? बोले कि भाषा बद्ध कर मैं सोई, मैं उसको लोक भाषा में पद्यांतरित कर रहा हूं। तो जिन दिनों में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस गीतावली, श्री राम गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, श्री जानकी मंगल, श्री पार्वती मंगल इत्यादि विविध ग्रंथों के माध्यम से भगवान का गुणगान कर रहे थे। लगभग उन्हीं दिनों में जयपुर में और कुछ रेवासा में श्री नाभा स्वामी जी नाम के एक महापुरुष, जिनका नाम तो था श्री नारायण दास जी, लेकिन लोगों ने उनकी नाभि गंभीर बुद्धि के कारण उनको नाभा स्वामी कह करके जाना और संबोधन किया। उन श्री नाभा स्वामी जी के द्वारा भक्तमाल ग्रंथ की रचना हुई। इस भक्तमाल ग्रंथ में
सतयुग, त्रेता, द्वापर से लेकर कलयुग तक के भक्तों की गाथा, इनका जीवन चरित्र और इनके जीवन की विशेषताएं हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए, हम लोगों का मार्ग अंधकार में न रहे, हम लोगों का मार्ग सकरा न रहे, हम लोगों का मार्ग ऊंचा नीचा और कंटकाकीर्ण न रहे, साधन पथ हमारा प्रशस्त हो, आलोकमय हो, निष्कंटक हो और हम इस मार्ग पर चलकर सही ठिकाने अपने प्रभु के चरणों तक पहुंच सकें और उनका प्यार प्राप्त कर सकें। इसके लिए गुरुदेव की आज्ञा से श्री नाभा स्वामी जी ने भक्तों की गाथा गाई। रामचरितमानस दोहा, चौपाई, सोरठा, गीतक इत्यादि छंदों में है। श्री भक्तमाल ग्रंथ दोहा और छप्पै इन्हीं दो छंदों में वर्णित है। 2 पद का दोहा होता है, 4 पद की चौपाई होती है और 6 पद का छप्पै कहलाता है। कोई कोई खटपद छंद भी कहते हैं। श्री बाबा बालक राम जी भी एक टीकाकार हैं, उनने खटपद छंद कहीं कहीं लिखा है। बोलचाल की भाषा में छप्पै छंद विशेष ख्याति में है। तो श्री नाभा स्वामी जी ने गुरु जी की आज्ञा से भक्त चरित्र गाया। गुरु जी ने इनको ऐसी आज्ञा क्यों दी, इन्हीं को ऐसी आज्ञा क्यों दी और शिष्यों को क्यों नहीं ऐसी आज्ञा दी? इसलिए कि इनमें भक्तों का चरित्र अनुसंधान अनुभव करने की क्षमता पाई गई। घटना एक घटी उनके जीवन में। कभी गर्मी के दिनों में नाभा जी के गुरुदेव स्वामी श्री अग्रदास जी अपने आसन पर बैठे, शरीर से निश्चेष्ट, मन से सिद्ध स्वरूप के द्वारा साकेत धाम में विराजमान प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी की सेवा कर रहे थे। उसको मानसी सेवा कहा जाता है। उसमें सारी सेवाएं हो चुकी थी। माला पहराने वाली सेवा शेष थी। माला पहराने के लिए श्री स्वामी अग्रदास जी ने हाथ भी उठा लिया था और प्रभु श्री साकेत बिहारी श्री राम जी ने अपना मस्तक भी झुका दिया था। उसी समय उन्हीं स्वामी श्री अग्रदास जी का एक शिष्य जयपुर से काफी दूर समुद्र में जहाज पर किसी व्यापारिक सिलसिले में यात्रा कर रहे थे। जहाज खतरे में पड़ गया। नाविकों ने जवाब दे दिया। अब मानवीय क्षमता के बस की बात नहीं है जो इस जलयान को बचा ले। कोई दैवी शक्ति भले बचा ले तो बचा ले, नहीं तो अब जहाज डूबने वाला है। संयोग से उस जहाज पर बैठा हुआ जो स्वामी अग्रदास जी का वह सदगृहस्थ शिष्य थे,
उनको अपने गुरु जी की कृपा पर बड़ा भारी भरोसा था। तो उन्होंने गुरुदेव को पुकारा, गुरुदेव रक्षा करो। यद्यपि जयपुर की और समुद्रगत जहाज की दूरी बहुत थी, उन दिनों में ये मोबाइल यंत्र नहीं था, लेकिन सिद्ध पुरुषों के लिए यह असंभव भी नहीं था। किसी भी कोने में कोई भी समाश्रित व्यक्ति अगर अंतरात्मा से पुकार करे तो सुनते और उस पर कृपा बरसाते। भौगोलिक दूरी चाहे जितनी रही हो जयपुर से और उस समुद्रगत जहाज की, लेकिन आवाज गुरुदेव के कान में टकराई और गुरुदेव का चित्त चंचल हुआ। ये निर्विवाद सत्य है कि एक मन एक समय में एक ही काम कर सकता है। ऊधो मन न भय 10-20, को जप करे योग को साधे को आराधे ईश। ऊधो जो अनेक मन होते तो एक श्याम सुंदर को देते और एकले योग संजोते। लेकिन यहाँ तो एक ही मन, सो हरि ले गयो चुराई। हरिचंद कोई और खोज के जोग सिखावो जाई। श्री कबीर बाबा भी कहते हैं कि कबीर मन तो एक है, चाहे जहाँ लगाए, भावे हरि की भक्ति करूं, भावे विषय कमाए। एक मन एक समय में एक ही काम कर सकता है। हमको कहने में देर लग रही है, लेकिन स्वामी अग्रदास जी को तुरंत निर्णय लेना पड़ा। एक साथ दो कार्य आ गए हैं। एक तो सिर झुकाए प्रभु को माला पहराने का काम, और दूसरा संकटग्रस्त स्थिति में करुण पुकार करने वाले शिष्य की रक्षा करना। दोनों में से कौन काम किया जाए? बोले कार्य उभय अनिवार्य है। दोनों कार्य अनिवार्य करना दोनों है। कार्य उभय अनिवार्य है, पर प्रथम कौन निबटइये। मन है एक संग दो उर्झन किम सुरझइये। गुरु जी उधेड़ वन में पहुंच पड़े हैं। पहले प्रभु को माला पहराऊं या शिष्य की रक्षा करूं? अगर माला पहराने में देर करता हूं तो जहाज डूबता है। जहाज डूबने के बाद उधर कृपा का प्रयोग किया गया तो किस काम का? खेती सूखे बरसबो, फिर घन को कौने काम। और शिष्य की रक्षा करें पहले, तो प्रभु सिर झुकाकर बैठे हैं, माला यूं उठाई जा चुकी है। अब प्रभु कहेंगे कि ये मुझसे मखौल कर रहा है, मुझे सिर झुका लेने के बाद और माला उठाए हुए और धारण नहीं करा रहे, प्रभु का अपमान माना जाएगा। क्या करना चाहिए? ये सभी दोनों व्यापार गुरु जी के मन ही मन हो रहे थे। शरीर निश्चिष्ट जयपुर में गद्दी पर बैठा दिखाई पड़ रहा था और कोई इस बात को नहीं समझ सकता था। लेकिन उसी समय में नाभाजी, इस भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता, गुरु जी को पंखा हाँक रहे थे।
ये गुरु जी के मानसिक असमंजस वाली स्थिति को समझ गए और ये सोच करके कि जो काम शिष्य कर सकता हो उसके लिए गुरु जी को परेशान होते देख करके चुप्पी साधे रहना अच्छी बात नहीं। श्री नाभाजी ने अब तक जो पंखा का रुख गुरु जी की ओर कर रखा था, धीरे धीरे जल रहे थे पंखा, वो पंखा श्री नाभाजी ने उस समुद्र की ओर किया और जोर से दो चार झोंका दिया। वो पंखा का झोंका नहीं था, वो कृपा का झोंका था। नाभाजी के सिद्ध स्वरूप के द्वारा किए हुए संकल्प का झोंका था। वहां एक ऐसा जोर का तूफान सा उठा कि उस तूफान ने धक्का दिया और नाव अथवा वो जहाज तुरंत किनारे पर पहुंच गया। उस जगह अपनी गति से आता तो घंटा भर में आता, और ये जो कृपा का झोंका दिया सो झट आकर के किनारे लग गया। नाविक ने रुख देखा उस झंझावात का, वो तो नहीं समझ पाया कि किसी संत की कृपा ने ये झोंका दिया है, लेकिन जिस शिष्य ने पुकारा था वो तो समझ गया कि गुरुदेव की कृपा हो गई। उनकी कृपा ने हमें बचा लिया। अब हमको कहने में देर लग रही है, लेकिन गुरु स्वामी अग्रदास जी और शिष्य श्री नारायण दास उर्फ नाभाजी, इन दोनों को निर्णय लेने के लिए जल्दी करनी पड़ी। शिष्य ने निर्णय लिया कि नैया को मैं ही बचा दूं, गुरु जी क्यों परेशान हो, गुरु जी अपनी माला वाली सेवा करें। लेकिन तब तक गुरु जी ने भी निर्णय ले लिया कि पहले उस संकटग्रस्त प्राणी की रक्षा हो, बाद में माल्यार्पण कर लूंगा। प्रभु पूछेंगे कि हमें सिर झुका करके और माला पहराने में देरी कैसे हुई? बोले आपका एक प्यारा दुलारा बालक संकट में पड़ा था, उसकी ओर थोड़ा ध्यान देना पड़ गया। तो इससे प्रभु नाराज नहीं होंगे, क्योंकि वैष्णवता का प्रथम लक्षण है वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान न आने रे। आप इन कथाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। मान लीजिए आप अपने घर में बैठे ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, माला फेर रहे हो, पाठ कर रहे हो, और अचानक खबर मिली कि पड़ोसी के घर में आग लगी, तो आप पाठ और माला पूरा करने के बजाय अधवर में छोड़ करके और उस पड़ोसी की रक्षा की दिशा में अगर कदम बढ़ा देंगे और जाकर उस लगी हुई आग पर पानी डालकर, धूल डाल करके आग को बुझाने की चेष्टा करेंगे, तो भजन से ज़्यादा महत्व प्रभु समझेंगे कि इसने एक संकटग्रस्त परिवार को बचा करके मेरे ऊपर एहसान किया है। ऐसे समय में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और हनुमान जी से कहा जा रहा है कि सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी आनी चाहिए, और हनुमान जी कहें कि अभी तो मैं माला फेर रहा हूँ, बाद में देखी जाएगी। तो प्रभु को प्रसन्नता होगी क्या? नहीं। इस समय तो परिस्थिति की गंभीरता कह रही है कि पहले संजीवनी बूटी लाकर सूर्योदय के पहले प्राण बचा लो लक्ष्मण के, उसके बाद फिर अवकाश मिले तो माला फेरते रहना। गुरुदेव ने भी यही निर्णय लिया
और गुरुदेव का मन समुद्र के किनारे पहुंच गया। समझ भी गए गुरुदेव की जहाज किनारे लग चुका है, अब संकट से बाहर है। अब गुरुदेव चाहते तो वापस लौट करके प्रभु को माल्यार्पण में ध्यान देते, लेकिन नहीं। गुरु जी का मन समुद्र में उठती हुई ऊंची ऊंची लहरों को देखने में उलझ गया। ओहो, इतनी ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उठती हैं। इतने ही तक अगर बात रहती तो इनका मन भटका हुआ माना जाता। कहाँ तो प्रभु सिर झुका के बैठे हैं, माल्यार्पण करना है, और कहाँ ऊंची ऊंची समुद्र की उत्ताल तरंगों को देखने में लग गए, तो भटका हुआ मन माना जाता। लेकिन वाह, एक बड़ी पुरानी कहावत है, फटा हुआ भी है तो भी पीताम्बर है ना। संतों का मन एक तो भटकता नहीं है, और भटकेगा भी तो जहां भटकेगा वहां भी भगवत संबंध की ही बात सोचेगा। गुरुजी समुद्र की ऊंची ऊंची उत्ताल तरंगों को देखने में उलझ गए, लेकिन वहां सोच क्या रहे हैं, वाह, इतनी ऊंची ऊंची लहरों वाले समुद्र में किसकी मजाल जो पुल बनवा ले। लेकिन हमारे प्रभु इतने समर्थ कि इतनी ऊंची ऊंची लहरों वाले समुद्र में भी पुल बनवा करके और लंका पर विजय प्राप्त करी। वहां भी प्रभु की लीला का अनुसंधान हो रहा। ये विशेषता की बात है। अरे हम घी परोस रहे थे, डालना चाहिए था दाल में, लेकिन उसी थाल में आधे भाग में चावल और आधे भाग में दाल। तो चाहे हम घी परोसते समय हाथ हिल गया, ध्यान बट गया, और वो घी दाल में नहीं पड़ करके अगर चावल पर ही पड़ गया तो क्या नुकसान हुआ। ऐसे ही प्रभु के ध्यान में मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधे अंतः परस्परम के न्याय से गुरु जी एक जगह भगवान की सेवा से विचलित हुए तो दूसरी जगह भगवान की एक लीला का ध्यान करने में लग रहे हैं, तो भटक करके भी और ठिकाने पर है। नाभाजी यद्यपि अवस्था अभी थोड़ी थी, किशोर अवस्था थी, लगभग 15-16 साल के रहे होंगे, और उसी समय इनकी भी आंतरिक स्थिति ऐसी सिद्ध दशा को पहुंच चुकी थी कि नाभाजी गुरु जी के मन के इस भाव को भी समझ गए कि गुरु जी तो समुद्र की तरंगों को देखने में उलझ गए और इधर प्रभु सिर झुकाए बैठे हैं। तो श्री नाभाजी ने यह सोच करके, जैसे एक स्थिति ऐसी आई थी त्रेता में जनकपुर के रंगमंच पर, जानकी जी को आज्ञा दी शतानंद जी ने, शतानंद तब आयुष दीना सीता गमन राम पैकीना, और जाय समीप राम छवि देखी रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। सिया जी वहां जाकर के और प्रभु की छवि देखकर प्रेम में ऐसी विभोर हो गई, बेसुध हो गई कि गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि प्रेम विवश पहिराई न जाई। पहिराई नहीं जा रही है, तब सखियों को टोकना पड़ा। चतुर सखी लखी कहा बुझाई,
चतुर सखी लखी कहा बुझाए। चतुर सखी लखी कहा बुझाई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई। पहिरावहु जयमाल सुहाई। पहिरावहु जयमाल सुहाई। पहिरावहु जयमाल सुहाई। पहिरावहु जयमाल सुहाई। चतुर सखी लख कहा बुझाई। सेवा में दक्ष, ऐसे समय में हमारा कर्तव्य है हम इन्हें सावधान करें। तो कहा कि हे श्री सियाजू, प्रियतम प्राणधन प्रभु सिर झुकाए खड़े हैं, आप जयमाला पहरा दीजिए। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहराई न जाई। अंत में गावही छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। आज सिया जी की जगह पर श्री स्वामी अग्रदास जी अपने सखी रूप से, ये सखी भाव के उपासक थे, सखी रूप से माला उठाए हुए हैं और प्रभु सिर झुकाए बैठे हैं, ये पहरा नहीं पा रहे हैं। तब तक नाभा जी ने गुरु जी के प्रति अपना कर्तव्य पालन किया। कहत समर्थ गयो मोहित बहुत दूर। गुरुदेव, जलयान संकट वाले स्थान से काफी दूर निरापद स्थान पर पहुंच चुका है। अब आओ छबिपुर, फिर ढरो ताही ढारसु। अब आप अपनी माल्यार्पण वाली सेवा में पधारें। ये कह करके नाभा जी ने ध्यान दिलाया गुरु जी को। अब तक जो कुछ हो रहा था गुरु जी के मन ही मन, और अब बाहर से जो सुनाई पड़ा आओ छबिपुर फिर ढरो ताही ढारसो, गुरु जी को आश्चर्य हुआ, मेरे मन की बात जानने वाला और उस परिस्थिति में समीचीन परामर्श देने वाला कौन आया जो हमारे मन की बात जान ले। ऐसा कोई दूसरा सिद्ध पुरुष आया होगा। तो लोचन उघार के निहार, आंखें खोलकर चारों तरफ देखा, वही किशोर अवस्था का बालक जो पहले नेत्रहीन था, गुरु कृपा से जिसकी आंखें खुली हैं और जिसे अभी कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ आकर के संतों की सेवा में लगे हुए, वही बालक नारायण दास पंखा झलते हुए और खड़ा है। सोचा कि ये नन्हा सा बालक, इसमें ये सामर्थ्य कहाँ से आई जो मेरे मन के व्यापार को समझ करके और ये संकेत करे। और तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, हो सकता है आकाशवाणी तो नहीं हुई हो, ये भी संदेह हुआ। अंत में गुरु जी को पूछना पड़ा। लोचन उघारी के निहारी कही बोलियो कौन वत्स। नारायण दास, आज्ञा गुरुदेव। आवो छबिपुर फिर ढरो ताही ढारसो, ये बात किसने कही? दूसरा कोई होता तो छाती ठोक करके मैं के लहजे में कहता कि गुरुदेव मैंने कहा, लेकिन मैं शब्द अहंकार का द्योतक है, अभिमान का द्योतक है,
और गुरुदेव जी मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं तो केवल अहम और मम इन्हीं दोनों का इलाज करने के लिए मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं। इन्हीं दोनों ने जीवात्मा को बांध रखा है, अहम और मम, मैं और मेरा। मैं बुरी बलाए है, सको तो निकसो भागी, नहीं तो कह रहीम कब तक छिपे रुई लपेटी आग। ये रुई में लपेटी हुई आग की तरह ये मैं विनाश कर देने वाला, विनाशकारी तांडव खड़ा कर देने वाला शत्रु है। ये भक्तों के जीवन में नहीं उछल सकता है। जब गुरुजी ने पूछा बेटा ये बात किसने कही, तो मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया, दीनता पूर्वक बोले कि वही जोन पाल्यो शीथ दे दे सुकुमार से, वही आपका बालक जिसे आपने शैशव अवस्था से शीत प्रसाद दे दे करके पाला है, पोसा है। बड़ी प्रसन्नता हुई गुरुदेव को, इतनी कम उम्र में, और यहां तक इसकी पहुंच हो गई। इसकी हृदय की आंखें खुल गई हैं। उगरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, और सूझई राम चरित मणि माणिक, गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक। इस दशा को ये बालक पहुंच चुका है। इससे आश्चर्य भी हुआ, हर्ष भी हुआ और डर भी हुआ। आश्चर्य इस बात का हुआ, शिष्य के मन की बात गुरुजी समझ लें ये स्वाभाविक है, लेकिन आज गुरुजी के मन की बात शिष्य समझ गया। इतनी कम उम्र में ये आश्चर्य की बात है। और हर्ष इस बात का हुआ जैसे आपके बगीचे में, फुलवारी में लगाए हुए किसी वृक्ष में पहले पहल फल आ गया, दिखाई पड़ गया, कितनी खुशी होती है। ओह मेरा वृक्ष फलने लगा, ओह मेरे अभी हाल के ब्याहे हुए बेटा और बहू से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, खुशी होती है ना। तो संत समाज की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसकी आंखें खुल गई हृदय की। इसे जयपुर में बैठे बैठे समुद्रगत जहाज दिखाई पड़ रहा, पुकारता हुआ संकटग्रस्त गुरु भाई दिखाई पड़ रहा है, और साकेत धाम में सिर झुकाकर बैठे हुए श्री रघुनाथ जी इसको दिखाई पड़ रहे। तब तो बाबू ये सब बात कहा, बड़ी प्रसन्नता भी हुई गुरुदेव को। दो चीज बताए, एक तो आश्चर्य, दूसरे हर्ष, और तीसरे डर। डर किस बात का कि कहीं यह इसे अपनी योग्यता न मान बैठे। अगर इसने अपनी योग्यता मान ली तो इसे अभिमान हो जाएगा कि मैं तो ऐसा सिद्ध हो गया कि गुरुजी के मन की बात बताने लायक हो गया। और अभिमान ये अहम कैसी बुरी चीज है। जैसे कि आपने 56 भोग, आपने 56 भोग रसोई बनाई, उत्तम से उत्तम, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट, और सोने चांदी के थाल कटोरे में परोसा, और जिनको जिमाना चाहते हैं उनके सामने रखने के पहले ज्यादा नहीं, केवल एक एक बूंद मिट्टी का तेल सब में टपका दिया। कहिए कैसी रसोई रही? फेंकने लायक हो गई, वो जीमने जिमाने लायक नहीं रह गई। इसी तरह से बढ़िया साधना है आपने की,
बढ़िया से बढ़िया योग्यता आपने प्राप्त की और अभिमान हो गया तो समझिए कि जिंदगी भर के किए किराए पर मिट्टी का तेल पड़ गया। डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, बुरा न हो जाए किसी का। पाया है तन अमूल्य सदाचार के लिए, विषयों में फंस के देखो दुराचार न हो जाए। पालन करो निज धर्म का। निज धर्म क्या है? बोले पालन करो निज धर्म का। निज धर्म हरि भजन, मगर देखो कि भजन करके अहंकार न हो। पालन करो निज धर्म का, निज धर्म हरि भजन, पर देखो भजन करके अहंकार न हो जाए। डर इस बात का गुरु जी को हुआ कि इसे अपनी सिद्धाई का अभिमान न हो जाए, और इसी को नहीं अपने लिए भी डरे कि कहीं ऐसा न हो कि हमको अपनी गुरुताई का अभिमान हो जाए कि हमने अपने एक शिष्य को इतना योग्य बना दिया। इससे बचने के लिए गुरुदेव ने ढाल का प्रयोग किया, वर्म का, कवच का प्रयोग किया। कवच क्या है? ऐसा अवसर आवे तो गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। जीवन में कोई अच्छी बात आ जाए, ये भक्तों का लक्षण है। जीवन में कोई अच्छी बात आ जाए तो उसे ये समझो कि हे प्रभु तुम्हारी कृपा से ऐसा हो गया, मैं कहाँ इस लायक हूँ। और कोई भूल हो जाए तो उसे अपनी भूल समझ करके उस पर अफसोस करे और भूल को सुधारे। ये भक्तों के लक्षण है। श्री स्वामी अग्रदास जी ने तुरंत सावधान किया, बेटा नारायण दास, आज्ञा गुरुदेव। बोले इसे अपनी योग्यता मत मान बैठना, ये उन संतों की कृपा है जिन संतों के तुमने चरण धो धो के पिए हैं, जिन संतों की गोष्ठी में बैठ करके तुमने सुंदर सुंदर आत्मा का शोधन करने वाले उपदेश और कथाएं सुनी हैं। ये उन संतों की कृपा का परिणाम है जिनकी पत्तल में से उठा उठा करके उनका जूठन प्रसाद तुमने ग्रहण किया। इन तीनों में बड़ा बल है। भक्त पद रज और भक्त पद जल, अभक्त भुक्त अवशिष्ट, ये तीन महाबौल। नारद जी ने श्रीमद् भागवत में व्यास जी से कहा है कि मैं तो एक दासी का बेटा था, मेरी माँ चौका बर्तन का काम करती थी और आज मैं नारद हो गया हूँ। ये किसका परिणाम है? बोले मेरी माँ जिसके यहाँ काम करती थी, नौकरी करती थी, उसके यहाँ संत लोग आते रहते थे। मैं उन संतों के पास बैठ करके उनका उपदेश सुनता था, उनका चरणोदक ग्रहण करता था और उनसे प्रसाद ग्रहण करता था। उसका ये परिणाम है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। तो श्री गुरु जी ने सावधान किया कि बेटा ये उन संतों की कृपा का फल है, जिन संतों के चरण धोए हैं तुमने, जिनसे उपदेश सुने हैं तुमने और जिनका उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण किया है तुमने। लेकिन अगर ये अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है तो इसका बढ़िया काम में उपयोग कर। दूसरा कोई होता तो पर्चा छपवाता, किसी की कोई चीज खो गई हो तो आवे, हम अपनी अंतर्दृष्टि से खोज करके और बता दूंगा कि तुम्हारा गधा खो गया है तो फलानी झाड़ी में चल रहा है, और तुम्हारा बच्चा रूठ कर घर से चला गया है तो फलानी जगह। इस काम में उपयोग करते अगर तो केवल माया के गुलाम हो जाते। लेकिन गुरुदेव ने सावधान किया, बेटा
संतों की कृपा से ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, इसलिए तेरा कर्तव्य है कि उन्हीं संतों की सेवा में इसका उपयोग कर। संतों की सेवा में इसका उपयोग कैसे किया जाएगा गुरुदेव? बोले उन्हीं को रूप गुण कहो हिये भाव को। श्री हरे नमः। तृतीय पुष्प में से नामदेव जी का चिन्ह। श्री हरे नमः। कि बेटा जिन संतों की कृपा से ये दृष्टि प्राप्त हुई है, उन्हीं संतों की सेवा में इसका उपयोग करो। इसी में इसकी सार्थकता है। जो सिर सौंप्या राम को, सो सिर भया सनाथ। दादू दे उर्ण भया जिसका तिसके हाथ। जिसकी धरोहर उसको सौंप के उर्ण हो जाओ। तो श्री नाभा स्वामी जी महाराज ने गुरुदेव से कहा कि सरकार किस रूप में उन संतों की सेवा करूं? बोले उनके रूप, उनके गुण और उनके हृदय के भावों को गाओ, वर्णन करो, लेखन करो पुस्तक के रूप में। नाभा जी ने कहा कि गुरुदेव ये तो बड़ा कठिन पाठ मिल रहा है। गाऊं राम कृष्ण, राम कृष्ण का सुजस कहिए तो गा लूंगा, क्योंकि रामायण में और भागवत में वर्णन है। ये भक्तों का सुजस कहाँ मिलेगा? ये तो बड़ा छिपा के रखते हैं। श्री करा वाले बाबा कहते थे कि पहले के संत लोग अपने को छिपाते थे, और अब के लोग तो अपने को छपाते। बहुत अंतर हो गया है। पहले अब भी गोवर्धन वाले बाबा कितने ऊंचे संत थे, पंडित जी महाराज, कभी भी उन्होंने अपना फोटोग्राफ ही नहीं करने दिया। उनसे कोई कहते कि हम आपको दूरदर्शन पर ला करके उपस्थित करना चाहते हैं, बाबा एकदम मना कर देते। एक सज्जन ने एक पुस्तक छपवाई थी और उस पुस्तक में बाबा का चित्र किसी तरह से खींच करके दे दिया। बड़े प्यारे दुलारे थे बाबा के, और बाबा को जब वो भेंट करने गए, बाबा ने कहा कि जितनी पुस्तक छपवाए हो उसको ले आओ, बिना हमसे पूछे, बिना हमारी जानकारी के तुमने बाबा का चित्र कैसे छाप दिया और देश भर में और विदेश भर में प्रचार करोगे? सारी पुस्तकों को गड्ढा खोदवा कर भूमिगत करा दिया। मेरा विज्ञापन करोगे? तुमको क्या मिलेगा, मुझको क्या मिलेगा? वाह वाह मिलेगा, और ये वाह वाह अहंकार उत्पन्न करके पतन के गर्त में ढकेल देगा। तो करा वाले बाबा कहते थे कि पहले के संत अपने को छिपाते थे और अब तो छपाते हैं। पहले के संतों ने किसी ने अपनी वर्षगांठ नहीं मनवाई। पहले के संतों में से किसी ने कभी अपनी वर्षगांठ नहीं मनवाई, अपना बर्थडे नहीं मनाया। ये विदेशियों की प्रथा है, ए हैप्पी बर्थडे। अब तो सुना है कि कई लोग अपनी बर्थडे मनाते हैं, और जिस दिन हमारी शादी हुई थी, हमारी शादी वाली तिथि भी मनाई जाए। उन संतों में से ये नाभा जी और इनके जो आदरणीय पूज्य संत जन है वो नहीं है। गुरुदेव ने आज्ञा दी कि संतों का रूप गुण और हृदयगत भाव को वर्णन करो। ये कहते हैं कि वो तो इतना छिपा के रखते हैं, इतना छिपा करके रखते हैं कि उसको पहचानना, जानना और वर्णन करना मेरे बस की कैसे होगी। अगम स्नेह भरत रघुबर को, अगम स्नेह भरत रघुबर को, अगम स्नेह
भरत रघुवर को अगम स्नेह भरत रघुवर को जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को जहाँ न जाए मन विधि जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को जहाँ न जाए मन विधि हरिहर को। भरत जी का भाव रघुवर के प्रति, भरत जी का स्नेह रघुवर के प्रति इतना गूढ़ है, इतना अंतराल में छिपा करके रखा गया है कि वहां पर विधि मने ब्रह्मा, हरि मने विष्णु और हर मने शंकर जी का भी मन की पहुंच नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने था लगाना चाहा, लेकिन भरत महामहिमा जल राशि, भरत महामहिमा जल राशि मुनिमति ठाढ़ी तीर अबलासी, मुनिमत ठाढ़ी तीर अबलासी गाचा पार जतन ही हेरा, पावती नाव न बोहित बेरा, पावती नाव न बोहित बेरा। ये भक्त लोग अपने हृदय के भाव को इतना छिपा के रखते हैं, जब विधि हरिहर का मन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है तो हम एक अबोध बालक कैसे समझ पाएंगे गुरुदेव। एक कथा इसी भक्तमाल में आती है, अंतर्निष्ठ नरपाल एक परम धर्म नाहिन ध्वजी। एक अंतर्निष्ठ राजा थे, भजन खूब करते थे, लेकिन अपनी पत्नी तक को पता नहीं चलने दिया कि मैं भजन करता हूं। रानी उनकी पत्नी भाग्य कोष्ठी थी, हाय परमात्मा ने सब सुख दिया, लेकिन पति ऐसा नास्तिक दिया, एक बार भी राम का नाम नहीं लेता। मनौती मानी, हे प्रभु एक बार धोखे से भी इनके मुख से आपका नाम उच्चरित हो तो मैं शहनाई बजवाऊंगी, मैं बधाई बांटूंगी। संयोग की बात, जागृत में तो नहीं, राजा सो रहे थे, सपने में अचानक एक बार निकला विरह की दशा में, हे बिहारी जी। पत्नी जग रही थी, उसने सुना, हाँ इतनी दर्दीली आवाज में ये प्रभु को पुकार रहे हैं, इसका मतलब है कि ये साधारण स्तर के प्रेमी नहीं है। बाहर से भले अभिव्यक्ति नहीं होती हो, लेकिन भीतर भीतर ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं। खुशी हुई रानी को, मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। सवेरे शहनाई बजने लग गई, बहुत तरह की सजावट, और जो आवे मुँह मांगा इनाम। राजा जी ने पूछा, आज किस बात की खुशी मनाई जा रही है? रानी ने कहा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा मनोरथ पूर्ण हुआ है। वो क्या? आपके मुख से प्रभु का नाम सुनने की लालसा थी, आज पूरी हुई। बोले कब? मैंने तो कुछ कहा नहीं। बोले आपको याद नहीं, आप सो रहे थे, सपने में आपके मुख से हे बिहारी जी, जिस स्वर में श्री चैतन्य महाप्रभु जी के मुख से निकलता था प्रभु का नाम, जिस स्वर में श्री भरत जी के श्री मुख से
नाम निकलता था। जब ही राम कहले ही उस आशा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। द्रवई बचन सुनी कुलिश पछाना, पुरजन प्रेम न जाय बखाना। उस स्वर में आज आपके मुख से प्रभु का नाम निकला। राजा ने कहा कि निकल गया, निकल गया, मेरे जीवन का आधार जिसके सहारे मैं जी रहा था वो निकल गया। जब वो निकल गया तो अब ये पामर प्राण रह के क्या करेंगे, तू भी चल। प्राण त्याग दिया उसी से। ब्रह्म राम के वियोग में श्री दशरथ जी ने प्राण त्यागा था। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर विरह राव गए सुरधाम।